गुड आफ्टरनून जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस हम पढ़ा रहे थे आपको 9 यूनिट जिसमें हमने आपको फर्स्ट एंड सेकंड अध्याय पढ़ा दिया है। थर्ड अध्याय हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट देखिएगा। यूनिट आपका 9 है, सचिव प्रबंधन प्रशासन एवं जो है नेतृत्व। तो ये अध्याय आपका थर्ड है, गुणवत्ता की अवधारणा तथा जो है शिक्षा में गुणवत्ता। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, गुणवत्ता के बारे में आपको समझना है, शिक्षा में गुणवत्ता समझना है। सबसे पहले आपको गुणवत्ता जानना है, फिर आपको गुणवत्ता शिक्षा में जो है गुणवत्ता जानना है, यानी कि जो टॉपिक है उसको आपको शिक्षा से संबंधित लेकर के चलना है। इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। शैक्षिक गुणवत्ता का क्रम विकास होता है, तो ये सारे 6 सिग्मा ये हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे गुणवत्ता की अवधारणा पे। एक नज़र में देख सकते हैं थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि आपका जो है यूनिट है तो आपको समझना चाहिए। गुणवत्ता की अवधारणा, ठीक है। गुणवत्ता मतलब आप जानते हैं क्वालिटी। गुणवत्ता किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित गुण की उत्कृष्टता को दिखाता है। यह रंग, स्वभाव, कार्यशैली आदि के रूप में हो सकता है। इसी गुण के कारण किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा में गुणवत्ता। ये देख सकते हैं आप, शिक्षा में गुणवत्ता से आशय होता है कि शिक्षा ऐसा हो जो बच्चों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ बच्चों की क्षमताओं के विकास में समान रूप से उपयोगी हो। अर्थात शिक्षा हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने वाली हो, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने वाली, क्योंकि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो जो है गुणवत्ता को ध्यान में रख करके जो है शिक्षा जो है बनाई जाए, यानी जो व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें बताने का प्रयास करा गया है। तो आपको दोबारा से यहाँ से पढ़ लेना है कि शिक्षा हर बच्चे की व्यक्तिगत, ठीक है, भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हर, जैसे आप हैं, आपका फ्रेंड्स है, हम हैं, कोई भी पर्सन, इतने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो सबकी भिन्नता अलग होती है, ठीक है। तो ध्यान में रख करके जो है शिक्षा पढ़ाई जाए कि सभी का ध्यान में, कि सभी को समझ में आए, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आए जो टीचर पढ़ाए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है इसमें। तो यहाँ पे ये बताया गया है शिक्षा में गुणवत्ता। शिक्षा हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने वाली हो, क्योंकि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जो है अलग अलग होती है। हर बच्चा जो है अलग अलग प्रकार से सीखता है, ठीक है, सब में क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसमें बाल केंद्रित मुख्य रूप से उपयोगी होगा। ऐसे शिक्षा में सहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे बच्चे में सकारात्मक जो है वातावरण का संचार हो। ये जो है परिभाषाएँ देख सकते हैं, परिभाषा। तो यहाँ से देखिएगा परिभाषा, जिसमें सभी का एक मत नहीं होता है, पूरा पढ़िए, एक मत नहीं है, विभिन्न पक्ष, जैसे यहाँ से ना देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ से देख सकते हैं स्टीफन के अनुसार, ठीक है। तो स्टीफन ने शिक्षा की गुणवत्ता की अवधारणा को मातृत्व को परिभाषित करने के बराबर बताया है, ठीक है। और डेविड स्टीफन के अनुसार इन्होंने जो है बताया, स्टीफन ने शिक्षा की गुणवत्ता को परिभाषित किया है जो मुख्यतः कक्षा प्रक्रिया पर केंद्रित हो, यानी कि कक्षा प्रक्रिया पर केंद्रित हो, इन्होंने बताया है। बाकी हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ले चलते हैं आपको, ये गुणवत्ता नियंत्रण हो गया, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप एक नज़र में देख सकते हैं क्या होता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण उत्पाद सेवा की गुणवत्ता की जांच करने और उसमें जो है मौजूद किसी भी दोष को ठीक करने पर केंद्रित होता है। गुणवत्ता नियंत्रण शब्द से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, यानी कि दोषों का पता लगाया जाता है, उन्हें ठीक करने या सुधार करने के लिए किए जाते हैं गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 6 सिग्मा टॉपिक, ये टॉपिक है आपका 6 सिग्मा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। 6 सिग्मा क्या है, तो ये देखना है आपको। 6 सिग्मा एक प्रतीक है, ठीक है। 6 सिग्मा जो है ये एक प्रतीक है जिसे व्यवसाय प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 6 सिग्मा जो होता है, ठीक है, सॉरी 6 सिग्मा, ठीक है, ये क्या है, एक प्रतीक है, ठीक है। ये 6 हो गया, ये सिग्मा प्रतीक, ठीक है, ये जो है प्रतीक है, तो इस जिसे हम व्यवसाय प्रबंधन में प्रयोग करते हैं। आपको बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, यानी कि 6 सिग्मा, तो ये 6 हो गया, ये सिग्मा, सॉरी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये व्यवसाय से संबंधित है, आपको क्या ध्यान रखना है, व्यवसाय से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रयोग किया जाता है। और आरंभ, दोबारा से, 6 सिग्मा एक प्रतीक है जिसे व्यवसाय प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। आरंभ में इसे मोटोरोला द्वारा लागू किया गया था, तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है, मोटोरोला, ठीक है। लेकिन आज इसका प्रयोग उद्योग के क्षेत्र में होने लगा है, यानी कि उद्योग के क्षेत्र में होने लगा है। 6 सिग्मा विनिर्माण और व्यापार प्रक्रिया में अभावों और जो है भेदों व उनके कारणों की पहचान करना, निवारण प्रक्रिया, उत्पाद और गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो किसी संगठन के अंदर चलाई जाने वाली हर 6 सिग्मा परियोजना एक परिभाषित अनुक्रमित का पालन करती है और परिमाणित वित्तीय लक्ष्यों को सामने रखती है, ये कह सकते हो। तो आपको कितने शब्द इसमें याद रखने हैं, इसमें याद रखने हैं 6 सिग्मा, ठीक है। व्यवसाय प्रबंधन से, और जो है उत्पाद कहाँ गया, इसमें लिखा था, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। और मोटोरोला जो है सब याद रखिएगा। फिर इसके बाद चरण इसके देखने हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे ये लक्ष्य है 6 सिग्मा का, ठीक है, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, दोषों को कम करना होता है। 6 सिग्मा जो होता है इसका मतलब होता है सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, दोषों को कम करना होता है। इसके 5 चरण होते हैं, ठीक है, 5 चरण होते हैं 6 सिग्मा के, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिएगा आप,
मेन पॉइंट से यहाँ से देखिएगा 6 सिग्मा क्या है, तो जो हमने आपको बता दी यह प्रक्रिया सुधार पद्धति है, ठीक है, कह सकते हैं जो संगठनों को अपने कार्यों में सुधार करने में मदद करती है, ठीक है। और इसका लक्ष्य जो होता है दोषों को कम करना होता है, दोषों की संख्या को कम करना होता है, प्रक्रिया में सुधार करना होता है। और DMAI से क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके चरण यहाँ से आप देख सकते हैं, 6 सिग्मा की संरचना या चरण कह सकते हो, ठीक है। तो ये 5 चरण होते हैं, ठीक है। परिभाषा, मापन, विश्लेषण, सुधार, नियंत्रण, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। या यहाँ से आप देख सकते हो डिफाइन, ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी, मेजर यानी कि जो है मापन हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, इम्प्रूव सुधार हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 6 सिग्मा के जो है क्या हो जाएंगे, ये सारे चरण हो जाएंगे, ठीक है, चरण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 6 सिग्मा के चरण कौन कौन से होंगे, तो ये DMAIC याद रखिएगा, DIMA, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखें, DMAIC, ठीक है। डिफाइन, D से डिफाइन, M से मेजर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि, और A से जो है इम्प्रूव एनालिसिस हो जाएगा, I से इम्प्रूव हो जाएगा, C से कंट्रोल हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 सिग्मा क्या है आपने पढ़ा, आपने और पढ़ा, यह सांख्यिकीय उपकरणों DMAIC का उपयोग करता है। 6 सिग्मा जो होता है ये DMAIC, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। DMAIC ये हो गया, ठीक है, चरण देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है बस इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, बाकी रहने दीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना जो है रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। आपका पेपर हमने आपको बता ही दिया है कि आपका पेपर जो है 3 जनवरी को पढ़ रहा है, ठीक है, 3 जनवरी को आपका पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट का और सेकंड शिफ्ट में पढ़ रहा है आपका पेपर, ठीक है, जो 3 बजे से है, ठीक है। और आपको पहुंचना है 2 बजे, ठीक है, यानी कि 2 बजे 2 PM पे आपको पहुंचना है, ठीक है। अब 2 PM पे आपको पहुंचना है सेंटर पे, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को 3 की डेट में, या आप पहले भी जा सकते हैं। और आप जो है PYQ रिवीजन करिए, ठीक है, आप जो है PYQ कम से कम जो है 150 डेली करिए, नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं 150 डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है 2-3 दिन का, तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ, ठीक है, ये PYQ। और मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।